शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पांव से जितने कदम चलवा रहा है, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए जितना चलो, और देख लिया संसार। गुरु ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का, तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो, और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है, तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं, तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन, दोनों में अंतर है, दोनों में। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग के पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है, राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है।
भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए, क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है। पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, कल अपने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के एक लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से करे कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो, और स्वरूप त्याग कर कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर के शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए। आप देखिए शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले, ठीक है। और भगवान देव आदिदेव महा